दिव्य कथा का प्रारंभ थी, जो मानवता को नया जन्म देने वाली थी। धरती पर राजा मनु का शासन था, सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक। हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करने वाले राजा। एक दिन जब वे नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, उनकी हथेलियों में एक नन्ही मछली आ गिरी। वह कांप रही थी, भय से थरथरा रही थी। राजन, उसने विनम्र स्वर में कहा, मुझे बचा लीजिए, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। राजा मनु की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, पर अगले ही दिन वह मछली बड़ी हो चुकी थी। कमंडल छोटा पड़ गया। उन्होंने उसे एक बड़े घड़े में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में और अंततः सागर में, पर हर बार वह और विशाल होती थी। राजा चकित थे। यह कैसी लीला है? जैसे ही मछली सागर में विलीन हुई, जल में दिव्य प्रकाश फैल गया। मछली का रूप बदलने लगा। वह पर्वतों जितनी विराट हो उठी। उसके नेत्र सहस्र सूर्य के समान थे और उस दिव्य रूप से प्रकट हुए भगवान विष्णु। राजा मनु नतमस्तक हो गए। भगवान बोले, मनु, समय आ गया है प्रलय का। जल ही जल होगा, धरती लुप्त हो जाएगी, पर तुम मानवता के बीज हो। एक विशाल नौका बनाओ, उसमें वेद शास्त्रों का ज्ञान, सप्तर्षि बीज और जीव जंतु सुरक्षित रखो। जब समय आएगा, मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा मनु ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। समय बीता, आकाश घेर आया, बादल गरजने लगे, समुद्र उफल पड़ा, धरती डूबने लगी और सृष्टि जल में समा गई। मनु ने वैसी ही नौका बनाई जैसी प्रभु ने कहा था। उसमें जीवन के सारे सूत्र समेटे। प्रलय का दिन आया, बिजलियां चमक रही थी, पर्वत लहरों में समा गए थे। मनु की नौका लहरों में डगमगा रही। तभी एक दिव्य शंखनाद गूंजा। जल चीरकर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका आकार विशाल पर्वतों जैसा, नेत्रों में